सफलता अपने आप नहीं आती। सफलता से पहले प्रकृति तुम्हारी परीक्षा लेती है। ज्यादातर लोग सपने देखते हैं, लेकिन जैसे ही संघर्ष शुरू होता है वहीं रुक जाते हैं। चैंपियन अलग होते हैं, वो आराम नहीं, चुनौती चुनते हैं। विराट कोहली ने कभी परफेक्शन नहीं चुना, उन्होंने निरंतरता चुनी। और जब प्रकृति तुम्हें तोड़ने लगती है, तब समझ लेना तुम बनने वाले हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि पूरी कायनात तुम्हारी परीक्षा ले रही है? जैसे हर बार जब तुम आगे बढ़ना चाहते हो, कोई ना कोई चीज तुम्हें 2 कदम पीछे खींच लेती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, मानो जिंदगी ने तुम्हें पहचान लिया हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये एक अच्छी बात है, प्रकृति आम लोगों पर समय बर्बाद नहीं करती। जब वो तुम्हारी परीक्षा लेती है तो वो तुम्हारे अंदर कुछ असाधारण देख चुकी होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विराट कोहली। आज हम उन्हें एक सेंचुरियन, एक आक्रामक खिलाड़ी, एक अरब लोगों की उम्मीद कहकर जानते हैं, लेकिन हम अक्सर उस शांति को भूल जाते हैं जो युद्ध से पहले आती है। हार की वो खामोशी, वो अंदर की लड़ाइयां जो मैदान पर उतरने से बहुत पहले लड़ी जाती हैं। आज हम सिर्फ क्रिकेटर कोहली की बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं कोहली की सोच की, कोहली के दर्शन की। एक समय था जब विराट कोहली न रन चेस करने वाले किंग थे, न मास्टर, न सुपरस्टार। वो सिर्फ एक प्रतिभाशाली बच्चा था जिसके पास एक सपना था। लेकिन प्रतिभा आम होती है, जो आम नहीं होती वो है उस प्रतिभा को विरासत में बदलने की भूख। 2014 का इंग्लैंड दौरा, उनके करियर का सबसे मुश्किल दौर। लोगों ने उनकी तकनीक पर सवाल उठाए, उनके धैर्य पर, उनके खेल पर। सोचिए उस स्थिति में होना कैसा होता है। आप शिखर पर हों और अचानक आपको खुद पर ही भरोसा न रहे। प्रकृति पूछती है, तुम सच में इसे कितना चाहते हो? क्या तुम सिर्फ कुछ समय की चमक हो या वो आग हो जो पूरी पीढ़ी को रोशन कर दे? ज्यादातर लोग बहाने बनाते हैं, हालात को दोष देते हैं, आलोचना से डर जाते हैं। लेकिन विराट ने कुछ अलग किया। उन्होंने भीतर झांका, असफलता को स्वीकार किया और फिर शुरू किया एक असामान्य स्तर का समर्पण। उनका प्रशिक्षण सिर्फ भारी वजन उठाने के बारे में नहीं था। हर एक रैप, हर एक पसीने की बूंद एक बयान थी। एक बयान कि वो औसत नहीं बनेंगे, वो सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। उन्होंने समझ लिया था, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए तुम्हें उस इंसान की तरह ट्रेन करना होगा जिसके पास सब कुछ साबित करना है। उन्होंने सिर्फ अपना शरीर नहीं बदला, उन्होंने अपना दिमाग बदला। उन्होंने सीखा कि प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। उन्होंने अभ्यास करने का इंतजार नहीं किया, उन्होंने बस अभ्यास किया। प्रक्रिया उनके लिए गैर समझौतावादी थी। यही सबसे बड़ा सबक है, परफेक्शन से ज्यादा निरंतरता। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी सही नहीं लगता। उन दिनों लक्ष्य परफेक्ट होना नहीं होता, लक्ष्य सिर्फ उपस्थित होना होता है। क्योंकि अपने सबसे बुरे दिन पर भी काम पर आना अपने सबसे अच्छे दिन पर परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, वो उसका हिस्सा है, वो एक संकेत है। 2018 में जब वो फिर इंग्लैंड लौटे, हालात वही थे, गेंद वही थी, दबाव और ज्यादा था, लेकिन इंसान बदल चुका था। अब वो परीक्षा देने वाला खिलाड़ी नहीं था, वो जवाब देने वाला खिलाड़ी था। उस श्रृंखला में उन्होंने लगभग 600 रन बनाए। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक संदेश था। मेहनत, जोखिम और अटूट इच्छा शक्ति का संदेश। यही जीवन का मूल सत्य है। जो चीज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है, वही चीज तुम्हें बना रही है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो रहे हो, याद रखना, कायनात तुम्हें सजा नहीं दे रही, वो तुम्हें तैयार कर रही है। विराट कभी शतकों के पीछे नहीं भागे, वो उत्कृष्टता के पीछे भागे। शतक रास्ते में खुद आते गए। उनकी सोच क्रिकेट से बाहर भी लागू होती है। चाहे तुम छात्र हो, कलाकार हो, उद्यमी हो या कोई भी प्रोफेशनल, मैदान अलग हो सकता है, लेकिन लड़ाई वही है। अनुशासन बनाम आराम, प्रतिबद्धता बनाम सुविधा। अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम्हें तोड़ रही है, तो खुश होना, क्योंकि इसका मतलब है तुम सही रास्ते पर हो। तुम कांच के नहीं बने हो, तुम स्टील के बने हो, और स्टील दबाव में ही मजबूत होता है। इस कहानी से प्रेरणा लो, अपने संघर्ष को अपनाओ, बेहतर बनने के प्रति जुनूनी बनो, सिर्फ अच्छा बनने के नहीं। अनुशासन का दर्द अस्थायी है, लेकिन पछतावे का दर्द हमेशा रहता है। खुद पर विश्वास रखो और बाहर जाओ और अपने जीवन के विराट कोहली बनो। धन्यवाद। लड़ते रहो।